समस्तम जगत, पूरे जगत को रौंद रही माया मानसिक दुख और शारीरिक दुख से। यदि भोग सामग्री और शरीर सुविधा का चिंतन करोगे तो महाराज आप शारीरिक और मानसिक दोनों दुखों से युक्त हो जाओगे। एक एक शब्द ब्रह्म ऋषियों का है, बहुत ध्यान से सुनिए। हमें रहना है जगत में, हमें व्यापार नौकरी जो मिली करना है, खान पान परिवार सेवन करना है, पर यह हमारा जीवन नहीं है। ये करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को देखना है। हमारी हृदय की वृत्ति में राधा 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 राधा, तो आपको शारीरिक और मानसिक व्याधि होते हुए भी वो आपको दुख शोक नहीं दे पाएगी। ये रोग, ये अप्रिय घटना, बहुत परिश्रम करके थकित हो जाना, वस्तुओं का व्यक्तियों का वियोग होना, ये चार घटनाएं किसी को नहीं बख्शती हैं। व्याधे रनिष्ठ संस्पर्शात क्षमादृष्टो विवर्जनात् दुखम चतुर्भी शारीरम कारणै संप्रवर्तते। ये चार बातें किसी को नहीं बख्शती हैं। रोग बड़े बड़े महापुरुषों को भी हुआ है। भाई जी की महाराज के उदर में कैंसर था, भयंकर पीड़ा। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भयंकर पीड़ा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा गया बड़ी बड़ी व्याधियां। अप्रिय घटना, पहला है रोग, दूसरा अप्रिय घटना की प्राप्ति, और तीसरा परिश्रम से थकित होकर होना, और चौथा है प्रिय वस्तु और व्यक्ति का वियोग होना। ये चारों बातें सबको प्राप्त होती हैं। अगर इन चारों का प्रतिकार करना कोई चाहता है, बहुत ध्यान से सुनना, तदा तत्प्रतिकाराच सततम चाविन चिंतनात् आधि व्याधि प्रशमनम क्रियायोग द्वयेन तु। यदि इन चारों के आगमन सबके ऊपर होगा इनका, लेकिन यदि बचना चाहते हो तो इनका चिंतन ना होने पावे, ये खास बात है। व्याधि अर्थात रोग भी होगा और अप्रिय घटनाएं भी जीवन में आएंगी, विपत्ति, संकट, अपमान, प्रतिकूलता, हार, परास्त होना, यह भी आएगा। बहुत कभी कभी श्रम से थकित हो जाना पड़ेगा और प्रिय वस्तु और व्यक्तियों का वियोग होगा, सबके होता है। देखो कहां करुणा में भगवान और कहां बिना पादुका के वनवास, थकित श्रमित हो जाते हैं प्रभु चलते चलते। कहां सुकोमल जानकी जी जो महलों में, जहां सुंदर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए हैं, उसके ऊपर पुष्पों के पावड़े पड़े हैं। जनक नंदिनी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की बहू है, भगवान की प्रिया है, नंगे पैर दंडकारण्य आदि वनों में विहरण करना। बड़े कोई भी भगवान ने भी अवतार लिया तो ये सब प्रिय का वियोग, चाहे वस्तु हो व्यक्ति हो, और भारी संकट विपत्ति का आगमन, शरीर रोग से ग्रसित हो जाना और शरीर का श्रमित होकर के बेहाल हो जाना, ये सब इस संसार में चार बातें प्राप्त होती है। लेकिन इन चारों का प्रतिकार करने का एक उपाय है, इनका चिंतन न बने। कैसे चिंतन? एक एक चित्तवृत्ति यदि भगवान के चिंतन में लगी है, बच जाओगे। इनका प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाए। एक ही उपाय है, भगवत चिंतन। भगवत चिंतन है तो ऐसे सब निकलता चला जाएगा और आप परमानंद में डूब जाएंगे। यही बलराम ब्रजवासी ने एक बार बताया था कि उनके परिचय के पड़ोस में रहते, पर उनके गुरुजी ने उनको नियम दिया था भजन का, इतना भजन करना ही है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो गुरु प्रदत्त नियम पर दृढ़ रहते हैं। नहीं 2-4 दिन माला घुमाई फिर मनमानी शुरू हो जाता है। गुरु प्रदत्त नियम आजीवन प्राणपन से निर्वाह करना चाहिए। तो प्रातः काल से वो अपने गुरु का नियम जप का कर रहे थे और उनका पुत्र कहीं बाहर गया हुआ था, तो रास्ते में किसी हेतु से उसके प्राण निकल गए। सूचना ही
वो जप में बैठे थे कि आपका पुत्र पधार गया, मथुरा मार्ग में ही उसका शव है। तो उन्होंने आचमन किया और कहा अगर आप कर सकते हो तो उसको उठा के लाइए और इस श्मशान तक ले जाइए, हमारा जब पूरा हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। एकदम जैसे कोई बाहरी क्रिया हो, अच्छा पुत्र मर गया, मारा, छोड़ दिया, चल। चिंतन जो होना था, जितने समय के लिए आया होता है। अब वो अपनी नियम निष्ठा पर, जिस श्रीवास के घर में कीर्तन हो रहा है, चुप, दोबारा आवाज नहीं, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, करने दो। जैसे नरसिंह मेहता का पुत्र, वो बोले बड़ी कृपा की गोविंद ने, अपनी वस्तु स्वीकार कर ली, अब और निर्विघ्न भजन होगा। कोई भी आधि व्याधि विपत्ति ये तभी प्रभाव करती जब हम उधर चिंतन करते हैं। इसलिए भगवान आदेश करते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा केवल चिंतन करो। ये बड़ी खास बात है। मतिमंतो हृतो वैद्याः शमं प्रागेव कुर्वते मानसस्य प्रियाख्यानै संभोगोपनयैर्नृणाम्। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बोलते हुए, हितकर क्रियाएं करते हुए, पर मन को प्रभु में लगा दे तो वो समस्त दुखों से बच जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। भारी से भारी विपत्ति, संकट, दुख ये आपको तभी व्यापते हैं जब आपका मन उसमें आसक्त होता है। देखो, शरीर के किसी भी अंग में ऑपरेशन होता है और मन को बेहोश कर दिया जाए या त्वगेंद्री को उस जगह शून्य कर दिया जाए, त्वगेंद्री अपना काम ना कर पावे, तो आपको जागते हुए भी वहां चीरा लगेगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ। उतनी जगह को स्पर्श करने वाली त्वगेंद्री को शून्य कर दिया गया, अब वहां चेतना रहित कर दिया गया, अब वो ऑपरेशन हो रहा। या मन को बेहोश कर दिया गया, खूब ऑपरेशन करो, सारा दुख मन का। ऐसे आंख स्विच हो तो देखो कितना कष्ट होता है, लेकिन बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, मन बेहोश हो गया, अर्थात मन इस समय चेतना में युक्त नहीं है। अगर वही मन प्रभु के चरणारविंद में लगा हुआ है तो कोई भी भयानक से भयानक विपत्ति, दुख, रोग या प्रिय वस्तु का दूर होना, प्रिय व्यक्ति का दूर होना, वो कष्ट नहीं देगा। समस्त दुखों के छूटने का एकमात्र उपाय है निरंतर भगवत चिंतन। भगवत चिंतन, देखो महाराज युधिष्ठिर को ब्रह्म ऋषि जन उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी दुख जो शरीर में होता है वो मन के कारण लगता है। अभी जैसे बताया, यदि मन प्रभु में लगा हो तो उसे कष्ट का अनुभव नहीं होगा। जैसे लोहे को आग में डाल दिया जाए तो पूरा लोहा आग में हो जाता है, ऐसे ही मन को प्रभु में डाल दिया जाए, प्रभु के चिंतन में, तो पूरा मन भगवत स्वरूप हो जाता है। और अगर विषय में डाल दिया जाए संसार, तो पूरा मन संसारी हो जाता है, जलता रहता है।